एक कहानी सुननी है? ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हर इंसान के अंदर होती है। कभी यह ताकत हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है और कभी वहीं से जमीन पर पटक देती है। इस ताकत का नाम है अहंकार, ईगो। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी बताती है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी खुद की ईगो हमारे करियर, रिश्तों और पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर हम इसे पहचान लें, समझ लें, तो यही ईगो हमें सच्ची महानता की ओर भी ले जा सकती है। इस वीडियो में हम इस किताब के 3 हिस्सों को बारी बारी से समझेंगे। आकांक्षा, एस्पायर, सफलता, सक्सेस, और असफलता, फेलियर। यानी जब हम सपने देखते हैं, जब हम उन्हें हासिल करते हैं और जब हम हारते हैं। हर दौर में ईगो हमारे साथ क्या खेल खेलती है और हम उससे कैसे जीत सकते हैं, यही है इस कहानी का सार। पार्ट 1, एस्पायर, सपनों की शुरुआत में ईगो। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम खुद को उन सपनों से भी बड़ा समझने लगते हैं, वहीं से ईगो का खेल शुरू होता है। रायन कहते हैं, ईगो टेल्स अस we're स्पेशल, बट द ट्रूथ इज we're जस्ट स्टार्टिंग आउट। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं। आपने अभी तक एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन आपको लगता है, मैं तो नेक्स्ट पॉलो क्वेल्हो हूं। ईगो हमें वो दिखाती है जो हमने अभी तक हासिल नहीं किया है और यकीन दिलाती है कि वो सब कुछ हमारा हक है। लेकिन ऐसा सोचकर हम सीखना छोड़ देते हैं। सीख, स्टूडेंट माइंडसेट बनाए रखें। हर इंसान से कुछ सीखने की आदत डालें, चाहे वो जूनियर हो या नया हो। घमंड नहीं, जिज्ञासा आपको आगे ले जाएगी। उदाहरण, हावर्ड हग्स, एक अमीर बिजनेसमैन और एविएटर, जिसने ईगो के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे लगता था कि उसे सब आता है, इसलिए उसने सलाह नहीं मानी और अंत में अकेलेपन और पागलपन में मर गया। ईगो आपको सुनना बंद करवा देती है और यही उसकी पहली चाल है। पार्ट 2, सफलता के समय ईगो का हमला। कामयाबी ईगो का सबसे पसंदीदा प्लेइंग ग्राउंड है, क्योंकि यहीं से ईगो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। जब हमें सफलता मिलती है तो ईगो फुसफुसाती है, देखा, तू खास है, तू अनबीटेबल है, अब तुझे किसी की जरूरत नहीं है। रायन कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू हैव। उदाहरण, एक स्टार्टअप जिसने पहले साल में 1 करोड़ रुपए कमाए। फाउंडर को लगने लगा, अब मैं जो करूं वो सही ही होगा। उसने प्लानिंग छोड़ दी, सलाह लेना बंद कर दिया और अगले साल कंपनी बंद हो गई। सीख, सफलता के समय ग्रैटिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ईगो को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है, अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, पर खुद को भगवान मत समझो। दूसरा उदाहरण, बिल बेलिचिक, एनएफएल कोच, सबसे सक्सेसफुल कोचेज में से एक, लेकिन फिर भी हमेशा कहते हैं, हमेशा सीखने की जरूरत है, मैं भी गलतियां करता हूं। यही विनम्रता उसे बार बार जीत दिलाती है। पार्ट 3, फेलर, हार के वक्त ईगो कैसे धोखा देती है। जब हम गिरते हैं, ईगो कहती है, ये तेरी गलती नहीं, दुनिया गलत है, तू हार नहीं सकता, जरूर किसी ने धोखा दिया होगा। रायन बताते हैं कि हार के समय ईगो हमें जिम्मेदारी से दूर ले जाती है। उदाहरण, एक लेखक जिसकी पहली किताब नहीं चली। अगर वो ईगो में होता तो कहता, पब्लिशर बेवकूफ है, लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अगर वो सच्चा होता तो मानता, शायद मैं और अच्छा लिख सकता था, चलो सीखते हैं। सीख, ईगो हमें अतीत में फंसा देती है, अगर वैसा होता तो ऐसा होता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूं। कहानी, कैथरीन ग्राहम, वॉशिंगटन पोस्ट की पब्लिशर। उसने कभी अखबार नहीं चलाया था, लेकिन सीखा, जेली आलोचना और वाटरगेट जैसी कहानियां छापीं। उसने ईगो को कंट्रोल किया और इसलिए इतिहास में नाम दर्ज कराया। पार्ट 4, ईगो को काबू में रखने के प्रैक्टिकल तरीके। अब सवाल यह उठता है, ईगो को कैसे रोका जाए, कैसे इसे पहचानें और कंट्रोल करें। 1, रिफ्लेक्ट एंड जर्नल, हर दिन खुद से सवाल करें, क्या आज मैंने ईगो की वजह से कोई गलती की। 2, सर्व अदर्स, रायन कहते हैं, फाइंड पर्पस आउटसाइड योरसेल्फ। जब हम दूसरों की मदद करते हैं,
ईगो पीछे हटती है। 3. कीप अ बिगिनर्स माइंड। भले आप एक्सपर्ट हो, लेकिन सीखने का नजरिया कभी मत छोड़ो। 4. फीडबैक लो। बिना बचाव के जब कोई आपको सुधार बता रहा हो, ईगो कहती है इग्नोर कर दो, लेकिन सच्ची ग्रोथ वहीं होती है। 5. खुद की सफाई करो। अंदर से हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सच में वही हूं जो दिखा रहा हूं, या ईगो के पर्दे में कुछ छिपा रहा हूं? कंक्लूजन। तो दोस्तों, ईगो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। ये हमारे ही अंदर बैठा वो अहम है जो हमें खुद से दूर कर देता है। कभी वो हमें बताता है कि हम सबसे बेहतर हैं, और कभी ये यकीन दिलाता है कि हमारी हार हमारी नहीं, दुनिया की गलती है। रायन हॉलिडे की ये किताब हमें सिखाती है, रियल ग्रेटनेस ह्यूमिलिटी से आती है, ईगो से नहीं। तो आज से ईगो की आवाज को थोड़ा धीमा करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि जो खुद को जानता है वही सच में दुनिया को बदल सकता है। ईगो इज द एनिमी, और अब आप इसके खिलाफ तैयार हों।